आजकल कॉमन प्रॉब्लम ये देखी गई कि हर आदमी थका महसूस कर रहे हैं, डे टू डे डाइट खा रहे हैं, उसमें उल्टा हो गया। ये सारे विटामिन है जो उनका छोटी छोटी मात्रा में भी वो रहेंगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर बांटिया, आई एम ए रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। मुझे सौभाग्य मिला है फिलिक्स हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट मेडिसिन में आपको कुछ अवगत कराने के लिए। आजकल कॉमन प्रॉब्लम ये देखी गई कि हर आदमी थका महसूस कर रहा है। हर आदमी शाम तक ये कहता है मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैं 10 सीढ़ी चढ़ जाता हूँ तो हाँफ जाता हूँ, 2 कदम चल लेता हूँ तो मेरे पिंडलियाँ दुखने लग जाती है। और जो विगर है, विगर मतलब जो फुर्ती होनी चाहिए शरीर में, या जो शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, ऊर्जा का कमी है, भले ही वो लेडीज़ में हो, भले जेंट्स में हो, या बच्चों में हो, या बूढ़ों में हो, ये सब में पाई गई है। इसका कारण ढूंढते हैं। क्या कारण है? कारण है अपनी डाइट, कारण है अपनी लाइफस्टाइल, कारण है अपना एसिमेट्रिक प्रोपोर्शन ऑफ दी डाइट, जिसमें कि प्रोपोर्शन तो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट 40%, प्रोटीन 40% और फैट 20%। टू द कॉन्ट्ररी जो अपन जो डे टू डे डाइट खा रहे हैं उसमें उल्टा हो गया। फैट की प्रोपोर्शन बढ़ गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कंपोनेंट कम हो गए, और विटामिन्स और मिनरल्स उनकी जो है तो वो देखने को ही नहीं मिलते। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स वो अंग है जो कि अपन जो खाना खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करे लिवर में और उनका संधारण करे। जो अपने मेन विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन ए, B1, B6, B12, फोलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, ये सारे विटामिन है जो उनका छोटी छोटी मात्रा में भी वो रहेंगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। आप जो भी खाना खाते हैं उसका संपूर्ण निस्तारण होता है, और जो भी उससे जो विटामिन से जो वो एक्सेस क्वांटिटी में कोई होता है तो वो लिवर में जाके स्टोर होता है। विटामिन का काम क्या है? दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट। आप जो खाना खाते हैं उसको भट्टी में जलना होता है, जलने से ऊर्जा पैदा होती है। वो भट्टी में जलने की प्रक्रिया को विटामिन्स एक्सेलरेट करते हैं, उसको काम को आगे निपटाते हैं। लेकिन विटामिन्स नहीं होने से क्या होता है? आयरन नहीं बनेगा, फोलिक एसिड नहीं होगा तो आरबीसी नहीं बनेंगे, आरबीसी नहीं बनेंगे तो ऊर्जा जो ऑक्सीजन कैरीज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अपन ने देखा लेडीज़ में 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। लेडीज़ का मासिक धर्म में हर मासिक धर्म में 300 से 400 ग्राम आयरन निकल जाता है। उसकी आपूर्ति वापस जो है हरी सब्जियों के रूप में वापस उसका भराव नहीं होता। तो इस तरह से वो अपनी इंडियन लेडीज़ तो 8-9 ग्राम से ऊपर अमूमन मिलती नहीं है। तो ये लेडीज़ जो है घर का काम करने में भी थक जाती है, तो 10 कदम चलते हैं तो सांस फूल जाता है और कमज़ोरी महसूस करती है। जेंट्स में विगर कम रहता है, उनकी मेंटल कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है। सारी रात पढ़ता है बच्चा, आईएएस की तैयारी कर रहा है, सुबह पूछो तो कहता है मैं तो भूल गया। रात भर पढ़ने के बावजूद भी आईक्यू कम हो जाता है, पढ़ने में थकान महसूस होती है, कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर हो जाता है। टीचर पूछते हैं भाई क्या पढ़ के आए तो टर्न से ब्लैंक फेस बिफोर द टीचर। इस तरह से बुज़ुर्गों में देखते हैं तो याददाश्त कमज़ोर हो गई। कोई भी कल जो गाना सुना था वो भी याद नहीं रहता, कल खाना क्या खाया था पूछा तो वो भी कहते हैं कि मेरे को याद नहीं है क्या खाया था। तो इंसोम्निया, फैटिगनेस, मेंटल टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ मेमोरी, इस तरह की ये प्रावधान होता है। तो अपन को क्या करना चाहिए? अपन वापस अपन पैतृक जो नेचुरल फिनोमिना है अपने जो वो ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ लाइफ को छोड़ के मॉर्निंग में वॉक करें, एक्सरसाइज करें और जो बैलेंस डाइट है उसका फॉलो करें। डाइट में ये देखिएगा कि विटामिन की सरप्लस मात्रा हो। जैसे आजकल सर्दी चल रही है, सर्दी में मैं तो हर मरीज़ को कहता हूँ वही तुम 300 ग्राम गाजर, 300 ग्राम पालक, 300 ग्राम टमाटर, 300 ग्राम चुकंदर, 15 हरे आंवले ले आओ। ये सारा माल 300 रुपये से ज़्यादा का कीमत का नहीं है। इसको मिक्सी में डालो, क्रश करो, जूस निकालो, उसमें जीरे का तड़का लगाओ, नींबू, चीनी, नमक, काली मिर्च, अदरक डाल दो, 7 गिलास टेस्टी बन जाएगी।
फ्रिज में रख दीजिए, 1 गिलास डेली निकालिए, पहले पीजिए, फिर खाना खाइए। इससे आपको जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है विटामिन्स की, वो संपूर्ण आहार आपको मिलेगा। फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को बोलिए कि मेरे को बेसिक टेस्ट जो है वो करके बताइए कि मेरे में थकान क्यों आ रही है। तो डॉक्टर ये देखेगा कि आपके डायबिटीज़ तो नहीं है, HbA1c कराएगा, फास्टिंग ब्लड शुगर कराएगा, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएगा, लिपिड प्रोफाइल कराएगा और ECG करेगा और विटामिन्स की टेस्ट करेगा। B12 है, फोलिक एसिड है, विटामिन D3 की मात्रा कितनी है। जो मात्रा कमज़ोर होगी, डॉक्टर साहब आपके जो फैमिली डॉक्टर है या नियर बाई हॉस्पिटल है, जैसे हमारा फेलिक्स हॉस्पिटल है, वैसे हम 499 रुपये में पूरी होल बॉडी टेस्ट कर रहे हैं। होल बॉडी का मतलब उसमें जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे 499 रुपये में यहाँ कर रहे हैं, ताकि उससे ये पता लग जाए कि मेरे ब्लड में क्या कमी है, और डॉक्टर जो आके आपको जो कमी आएगी उसका वापस निराकरण कर देगा। या तो कैप्सूल लिख देगा या बढ़िया सिरप आपको लिख देगा। इंजेक्शन की जरूरत होगी विटामिन D की या B12 की, तो इंजेक्शन लगा देगा। इस तरह से आपकी थकान दूर होगी, टायर्डनेस दूर होगी, आपकी डे टू डे लाइफ बढ़िया हो जाएगी, आपका विगर, एक्टिविटी, फुर्ती, ऊर्जा वापस सुस्थापित होगी। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।